पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता तरुण भनोत ने राज्य सरकार पर ऑर्गेनिक फार्मिंग मामले में 2016 से 17 में 74 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया है। तरुण भनोत ने कहा कि मैंने इसको लेकर प्रश्न लगाया, इसका उत्तर आ गया है। गलत खातों में पैसा भेजे जाने की बात स्वीकार की गई है। इस घोटाले में सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार पहले काम करती रही है भारतीय जनता पार्टी की, और वर्तमान में भी काम कर रही है। मैंने एक प्रश्न लगाया था सदन में, जिसका आज उत्तर देने का तारीख है। उत्तर आ भी गया है, पर चर्चा में नहीं है। इसके तहत मैंने इनसे पूछा था, क्या ये सही है कि सन 2016-17 में भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत आवंटित 74 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया था, वो सही खातों में नहीं गया। जो बेनिफिशरीज थे, जो लाभार्थी थे, फर्जी तरीके से उनके नाम प्रस्तुत करके उन खातों में वो पैसा निकाल लिया गया। ये 2016-17 का मामला था। जब हमारी जानकारी में आया तो हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया था। मुझे बताते हुए आपको बड़ा हैरानी भी हो रही है सरकार के कामकाज पे कि उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हाँ, इसमें गड़बड़ी हुई है, और खाते से पैसा निकालकर गलत खातों में इतनी बड़ी राशि का बंदरबाट किया गया। अब प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत इतनी बड़ी राशि 74 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होती है और उस पर घोटाला हो जाता है। जवाब में इन्होंने ये दिया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कैबिनेट के फैसले के बाद। तो क्या ऐसे मामलों में विभागीय अफसर जो भोपाल में बैठे, जो इस विभाग के तत्कालीन मंत्री थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये एक नोटिस दे देना कि हमने वहाँ के कलेक्टर को बोला है, मंडला जिले के या किसी अन्य ट्राइबल एरिया के जहाँ पे राशि का दुरुपयोग हुआ, कि संबंधितों को खोजकर उनके खिलाफ FIR की जाए। जब ये प्रश्न लगा उसके बाद ये कितना बड़ा घोटाला है, और ऐसी और कौन कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए, जो हमारे SC ST वर्ग के लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, OBC के लिए आती हैं, और उनकी पैसे का दुरुपयोग होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सरकार के ऊपर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि तत्काल रूप से एक 74 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का जो घोटाला हुआ है, जिसको आपने स्वीकार किया है, इसमें ना सिर्फ लीपापोती करके आप नीचे के 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दें, नोटिस दे दें, जो तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे हो उस विभाग के पास में वही खाता आता है, अन्य अधिकारी जो भोपाल में बैठते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो मुझे विश्वास है कि नीचे से और ऐसे कई मामले निकल कर आएंगे। इसी प्रकार से हमने प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ था घनसौर में, उसकी जांच की थी, उसको वो भी जांच को सही पाया गया जब हमने शिकायत की, और उसमें EOW द्वारा को मैंने पत्र लिखा था, कार्रवाई भी की जा रही है। हर जगह पैसे की बंदरबाट हो रही है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को अधिकारी लूट रहे हैं फर्जीवाड़ा करके। इनके ऊपर तुरंत रूप से लगाम लगना चाहिए। एक तरफ प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़े, महंगाई बढ़े, आम आदमी को राहत ना मिले, लोग स्कूल के बच्चों की फीस ना भर पाए, दूध महंगा हो जाए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, और शासकीय योजनाओं का पैसा ये भ्रष्ट अधिकारी खा जाए, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी आपने जनजातीय वर्ग भदौरिया मेले का जिस प्रकार से, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये सरकार कितनी बातें यहाँ भोपाल में बैठ के कह ले, धरातल पर जाकर अगर आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, और NCRB के आंकड़े बता रहे हैं कि जनजातीय वर्ग के ऊपर, SC ST के ऊपर मध्य प्रदेश अत्याचार पे सर्वप्रथम है। तो सरकार भोपाल में बैठकर अपनी पीठ थपथपाती रहे, पर वास्तविकता बहुत दूर है। ये वास्तविकता से दूर बातें हैं। लगातार उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और मैं तो चाहूंगा कि उमा जी एक पत्थर उस ओर भी उछाले। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।